हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रणब जेके क्लास में। तो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स का 20 जून 2023 एडिशन है। इसमें हम लोग हर तरह के बैंक एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इसके पहले के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एशेज टेस्ट श्रृंखला किन देशों के बीच खेली जाती है? द फेमस एशेज टेस्ट सीरीज इज प्लेड बिटवीन व्हिच कंट्रीज? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस सीरीज के बारे में। एशेज टेस्ट श्रृंखला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एक क्रिकेट श्रृंखला है जो खेल की सबसे प्रसिद्ध प्रतिद्वंदिता है और 1882 से ये चली आ रही है। एशेज श्रृंखला में पारंपरिक रूप से 5 टेस्ट होते हैं जो हर 2 साल में कम से कम एक बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की तुलना में अधिक एशेज टेस्ट सीरीज जीती है। इसमें से 340 मैच में 140 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और 72 सीरीज में 34 सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। एशेज का वर्तमान धारक ऑस्ट्रेलिया है जिन्होंने 2021-2022 श्रृंखला को 4-0 से जीता था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2023 की 16 जून से 31 जुलाई तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट हिंदू अमेरिकन समिट हेल्ड? तो इसका सही आंसर है कैपिटल हिल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 14 जून को यूएस कैपिटल हिल में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण और विदेश नीति जैसे विषयों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन कहां शुरू हुआ? Where did the National Legislators Conference start recently? तो इसका सही आंसर है मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। 3 दिवसीय सम्मेलन 15 जून से 17 जून तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के बीच सद्भाव लाना और विधायी प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कहां शुरू की गई थी? वेयर वॉज द वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च्ड? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है जिसके पास विभिन्न कारणों से पानी के बिल लंबित है, खासकर कोविड महामारी के दौरान। यह योजना लगभग 4 लाख उपभोक्ताओं को बकायों को पूरी तरह से माफ कर देगा। यह योजना 1 अगस्त 2023 से लागू होगा और उपभोक्ताओं के बिल का भुगतान करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। मैक्सिमम तो 7 लाख कस्टमर्स को तो पूरा माफ कर दिया जाएगा और जो रिमेनिंग उपभोक्ताओं को जो थोड़ा बहुत बिल आएगा उसको भरने के लिए 3 मंथ्स का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड चर्चा में है। यह बॉन्ड किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? रिसेंटली सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैव बीन इन द न्यूज। दीज बॉन्ड्स इशूड बाय whom? तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। सोने की फिजिकल डिमांड को कम करने के इरादे से सबसे पहले इसे 2015 में सरकारी गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has recently been appointed as the chairman and managing director of National Fertilizer Limited? तो इसका सही आंसर है यू सर्वनाम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का स्थापना 1974 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है।
यह एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और 2022 तक भारत में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला यूरिया उर्वरक उत्पादक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है एनएफएल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the Gandhi Peace Prize 2021? तो इसका सही आंसर है गीता प्रेस। गीता प्रेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले गांधी शांति पुरस्कार 1995 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। तो 2019 में इसे ओमान काबूस बिन सईद अल सईद को दिया गया था। 2020 में बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को यह प्राइज दिया गया था। गीता प्रेस गोरखपुर का एक प्रकाशन गृह है जिसे 1923 में स्थापित किया गया था और हिंदू धर्म के धार्मिक साहित्य, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत गीता को छापने और वितरित करने के लिए जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, गीता प्रेस गोरखपुर ने अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीके के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जीता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट किसने जारी की? Who has recently released the National Times Release Study 2023? तो इसका सही आंसर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक परफॉर्मेंस माप टूल के रूप में टाइम रिलीज स्टडी का उद्देश्य कार्गो रिलीज समय का मात्रात्मक माप प्रस्तुत करना है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कार्गो रिलीज का समय पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है और आयात निर्गमन समय में भी सुधार हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन में पुरुष युगल खिताब जीता? Which Indian pair won the men's double title at the Indonesia Open? तो इसका सही आंसर है सात्विक चिराग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सात्विक सिराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इंडोनेशिया ओपन में बैडमिंटन सुपर 1000 इवेंट में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी बन गई है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले इंडिया की तरफ से किसी ने भी ये अवार्ड नहीं जीता था। उन्होंने फाइनल में मलेशिया के मौजूदा विश्व चैंपियन आरोन चिया और सोह वुई याक को 21-17 और 21-18 से हराया। वे पुरुष युगल रैंकिंग में छठे स्थान पर है और ओलंपिक पदक के शीर्ष दावेदारों में शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 पुरुष डबल में सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने भारत के लिए पहला स्वर्ण भी जीता था। उन्होंने स्विस ओपन 2023 मिक्स्ड डबल खिताब भी जीता है। तो फ्रेंड्स, ये जो डुअल है, इन डुअल के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ प्लंडर पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक द आर्ट ऑफ प्लंडर? तो इसका सही आंसर है अलेख्या तलपात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द आर्ट ऑफ प्लंडर एक ऐतिहासिक कथा थ्रिलर उपन्यास है जो दो प्राचीन बौद्ध अवशेषों यिद्दी और युद्धम के इर्द गिर्द घूमता है। उपन्यास 26 मई 2003 को एविन्सपब पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप 2003 में विजेता कौन था? Who was the winner in the World Squash Championship 2023? तो इसका सही आंसर है इजिप्ट। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिस्र ने यानी इजिप्ट ने चेन्नई भारत में आयोजित फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराकर स्क्वॉश विश्व कप 2023 का खिताब जीता।
मिस्र ने पुरुष स्पर्धा में 11 बार और महिला स्पर्धा में 10 बार विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मिस्र की नौरान गोहार महिला विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप में दुनिया की मौजूदा नंबर 1 खिलाड़ी है। मिस्र के मुस्तफा असल पुरुषों की विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप में गत चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? Who has taken over as the chairman of हिंदुजा ग्रुप? तो इसका सही आंसर है गोपीचंद हिंदुजा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मई 2023 में अपने बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा की मृत्यु के बाद जेपी हिंदुजा समूह के अध्यक्ष बने हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1940 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह किस खेल से संबंधित है? रिसेंटली फेमस प्लेयर रोनाल्डो सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसका सही आंसर है साइकिलिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह ने पुरुष स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है 200 फ्लाइंग टाइम ट्रायल में। वह मलेशिया में नियाली एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में 9.877 सेकंड के समय के साथ 10वें स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2003 में महिलाओं की श्रेणी में भारत द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडियन वुमेन्स कैटेगरी इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? तो इसका सही आंसर है 7 मेडल्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2003 का आयोजन कजाकिस्तान के बिश्केक में किया गया था। महिला भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर था और उन्होंने 7 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीते हैं। पुरुषों की भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रही और उन्होंने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक विजन 2030 का संबंध किस संगठन से है? बैंकॉक विजन 2030 इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही आंसर है बिम्स्टेक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बैंकॉक विजन 2023 मुख्य रूप से 3 पहलुओं पर केंद्रित है। क्षेत्रीय इंटरकनेक्टिविटी को बढ़ाना, सभी हितधारकों को शामिल करना, बिम्स्टेक की आंतरिक शक्ति को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसे आप लोग किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छा लगा हो या फिर कोई सजेशंस या क्वेश्चन हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 8 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद।